नमस्कार, आप देख रहे हैं बहराइच खबर। मैं हूं संतोष सांडी। आज हमारे सामने जो बच्चा बैठा है, ये केबीसी क्वालीफाई करके आया है। हम आपको बता दें कि 3,20,000 रुपए इन्होंने जीता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहराइच का जनपद पिछड़ा माना जाता है। ऐसे पिछड़े जनपद से निकल करके बच्चा अगर बॉम्बे पहुंचता है, महानायक के सामने बैठ करके हार्ट सीट पे, और बच्चे ने कुछ आंसर दिए हैं। हम डायरेक्ट आरओ से जुड़ते हैं और जानकारी करते हैं कि सफर उनका कैसा रहा। आरओ चैनल पर मेरा स्वागत है आपका। हाँ, ये धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आप कैसा लगा वहां पहुंचने में? बहुत अच्छा लगा था। तो ये तैयारी कैसी रही आपकी? कैसे तैयारी आपने किया कि वहां पहुंचना है? बहुत मजा आया था हम्म, और बहुत मजा भी आया था, पर बहुत वो भी थी, कहते हैं, मेहनत भी थी इसके अंदर। किसी मेहनत के बिना जो अपनी जर्नी होती है कभी अधूरी हो जाती है। मेहनत करने के बिना जैसे आप कहीं भी जाएंगे आपको चलना तो पड़ेगा ही। तो जो आपने रजिस्ट्रेशन किया, कैसे मन में आया कि हमको इस पे रजिस्ट्रेशन कर देना है और क्वालिफाई भी करना है? रजिस्ट्रेशन तो मैंने बिना मम्मी को बताया, मैंने मम्मी पापा को तय किया था। घर में नहीं बताया था? नहीं, करने नहीं देते। अच्छा, करने नहीं देते। हाँ, फिर? फिर हम लोग पिरामिड कहते हैं वहाँ फिर हम लोग का हुआ तो 2 नंबर कॉल आया। हम लोग का फेक कॉल है। हम लोग पापा सोचे कि अरे हम लोग ने कब कर दिया था, पापा को तो पता नहीं था कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। और फिर बाद 10 मिनट का विद्युत कॉलेज पापा ने पूछा कि रजिस्ट्रेशन किए थे, हमने कहा कि हाँ किए थे। तो पापा कहा सर कॉल आया तो पापा कहे कि अच्छा। फिर बाद में एकदम विद्युत कॉलेज कि आपके बेटे का नाम ये है। तो 5 जनवरी को कॉलेज तब भी कंप्यूटर वाइज कॉल थी, तो हम फिर से हम लोग फेक है। फिर? फिर बाद में हम लोग सोचे कि चलो चल लिया जाए। अगर फेक होगा तो हम लोग घूम लिया जाएगा थोड़ा सा मुंबई। घूमे नहीं है, तरफ की तरह जाएंगे, चल जाएंगे वहाँ पर। तो जब वहां पहुंचे, वहां का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। 19 जनवरी को हम लोग का था ऑडिशन। फिर ऑडिशन में भी 2 राउंड होते हैं। जीके राउंड जिसमें मार्कशीट पढ़नी पड़ती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, और एक इंटरव्यू राउंड बच्चा कैसा है देखने के लिए। तो वहां जब आप पहुंचे तो सबसे पहले क्या हुआ आपका? इंटर पहले हम लोग एंट्री किए थे। एंट्री किए थे, और उसके बाद जो है क्या हुआ फिर? फिर हम लोग एंट्री करके हम लोग का रोल नंबर, मुझे रोल नंबर दिया गया। हाँ। फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया मुझे। फिर हम लोग को ग्रोसरी दी गई, इसमें हम लोग को अपना पूरा डाटा भरना पड़ता है कि बच्चे के बारे में ये वो। तो लगभग कितने बच्चे वहाँ थे आपके साथ में जो कंपटीशन में बैठे थे? 100-200 थे। 100-200 बच्चे थे। अपने यहाँ यूपी से कितने बच्चे थे? कुछ जानकारी हुई थी आपको वहाँ पे? नहीं, हम लोग बस जो हमें जैसे 57-58 और हम लोग सामने जो था उससे हम लोग बात कर रहे थे, लोग से बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो 100-200 बच्चे थे। हाँ, अच्छा, जब आप को ये हुआ कि आर ओ हार्ट सीट पे बैठ रहे हैं, हाँ। कैसा तो लगा? मैं रोनाल्डो की तरफ स्विंग करके गया, हाँ, और जो रोनाल्डो है उनकी टी शर्ट पे हाँ, अमिताभ सर ने साइड भी किया है। हाँ, क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ वो? दिखाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये देखिए। ये जो टी शर्ट आर ओ दिखा रहे हैं, इस टी शर्ट पे महानायक अमिताभ बच्चन के ये सिग्नेचर हैं। ये सिग्नेचर करके उन्होंने दिया है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे ने जो फील वहां पे किया होगा, या आप समझिए कि जो आप देख रहे हैं, ये बच्चा इस समय यहाँ पे बैठा हुआ है, और जब वो हार्ट सीट पे बैठा, बच्चे ने बता रहा है कि कितना उसको आनंदित करने वाला वो समय था। और आप ये जो चेक देख रहे हैं, देखिए, ये ये सर्टिफिकेट, ये केबीसी के द्वारा दी गई सर्टिफिकेट है। और इन्होंने जब सब उत्तर सही दिए, तो इनको मिलने वाला ये प्राइज है, जिसका ये चेक है। तो आरो ये बताएं कि वहां पे जब आप थे तो अमिताभ बच्चन से कुछ बातें आपसी हुई? हाँ, क्या बातें हुई? जैसे मेरी बात हुई थी कि जब हम लोग कहते हैं, जब ब्रेक होता थी ना 20 के सवाल पे, जी। तो हम लोग थोड़ा सा पानी पीने के लिए मैंने गिलास उठा कर, रुकिए रुकिए ठहरिए ठहरिए। हाँ, रुकिए रुकिए नहीं बोलते, हाँ। ठहरिए ठहरिए, अच्छा, ये मेरा काम है। अच्छा। तो मैंने कहा क्या सर आप सवाल पूछने का हाँ, काम है, हाँ, तो पानी पिलाने का काम है। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझसे। हाँ, और जब पानी पे तो इतने फिर उन्होंने मुझे हैंकी दी, 1 2 3 नैपकिन दी। हाँ, मैंने से मुंह पोछा, हाँ, और उन्होंने मुझसे कहा हाँ, कि हो गया। हम्म, तो उन्होंने जो नैपकिन थी फेंके नहीं कहीं, हम्म, और किसी को बुलाने की लिए मुझे।
वो इतने अच्छे हैं, वो किसी गिनाते नहीं है, उनकी वो अच्छी बात है, गिनाते नहीं है, अपनी पॉकेट में रख लिए वो उसको। अच्छा, हाँ, तो आपने हैं और कि ऐसे भी नहीं किया, कुछ नहीं किया वो। जी, 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 जी। हाँ मतलब आपने जो उनको दिया मुँह पोंछ के, उसको जेब में रख लिए वो। हाँ, तो मैंने कभी किसी तरह पॉकेट में रखी करे हाँ, करके, ये मेरा कुछ नहीं बोले कि अभी जाऊंगा हाँ, फेंक दूंगा चाहूँगा तो डस्टबिन फेंक में। दूँगा। हाँ, तो जो आपकी जर्नी रही वहाँ तक पहुँचने में, तो किसको योगदान देना चाहेंगे? मम्मी-पापा, मम्मी पापा को। मम्मी-पापा को? हम्म, तो भैया नौले चले गए हैं। हाँ, हाँ। तो जो और लोग देख रहे हैं आपको, बच्चे भी तमाम बच्चे देखेंगे, हम्म, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? कह रहे कि मैं कहना चाहता हूँ कि केबीसी बहुत बड़ा मंच है। हुँ, ये इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस केबीसी में ही जाएं, केबीसी बहुत बड़ा मंच है, सिर्फ बस इसमें ही जाना है। हुँ, बस एक ही मंच नहीं है, आपके पास खूब सारे मंच है, ओलंपिक है, ओलंपियाड है, आप आईएएस बन सकते हैं, फुटबॉल के प्लेयर बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर बन सकते हैं। इस दुनिया में जॉब की कमी नहीं है, ना ही उपलब्धियों की कमी है, बस आपको जोश बना रहना जोश चाहिए। बनाना चाहिए। तो आरो जैसे आप पढ़ने बैठते होंगे, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? क्या पसंद करते हैं आरो? साइंस। साइंस। साइंस पसंद करते हैं। हाँ। तो जो वहाँ पे आप गए, तो जो सवाल आपके सामने आए, हम्म, कैसे सवाल? साइंस से ही थे या अन्य कोई सवाल थे? साइंस में थी, उसमें क्या मिलता है, 11 अच्छा। लेटर मिलती है। हुँ, उसमें तो मुझे 11 लेटर मिली, तो मुझे यह हुआ कि उसमें आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, तो मैंने साइंस चूज किया था। साइंस का क्वेश्चन मुश्किल लगा, इसलिए मैंने दूसरी लेटर ली थी। तो वहाँ पे आप जब पहुँचे, हम्म, तो आपके ट्यूशन करने वाले आपके साथ बच्चे जो थे, तो हम्म, साथ में जो है बैठे थे बच्चे या अलग-अलग रहते हैं? साथ में बैठे थे। साथ में बैठते हैं। अच्छा, तो जो हर चीज़ भी आपके सवाल पूछे गए, उसके बाद में फिर दूसरे का नंबर आता है कि ये वो कैसे क्या होता है वहाँ पे? देखिए, जैसे मेरा रोल नंबर 1 था, हुँ, 1 2 3 ऐसे होता है, तो जो सबसे जल्दी आंसर देगा, सबसे पहले, सबसे जल्दी, सबसे सबसे जल्दी कर देगा और सबसे सही देगा, सही होगा इसका। नारंगी होता है, डीसीबी ऐसे करते हैं, उसमें जिसका सबसे सही होगा और सबसे तेज होगा, वही जा पाएगा। वही जा पाएगा। हम्म, तो जैसे मैं कभी कभी ऐसा करता था कि मैं गलत कर देता था, हुँ, उसके से गलती हो जाती, कभी कभी 2 सेकंड छूट जाता था। अच्छा, हम्म, तो कितनी बार में आप पहुँचे? 8 बार में। 8 बार में पहुँचे। अच्छा, तो आरो ये बताएँ कि जैसे आपको आप घर में हैं यहाँ पे, तो घर में जब आप रहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा डाँटता कौन है? कौन प्यार करता है, कौन डाँटता है? दोनों लोग डांटते हैं। अच्छा, दोनों प्यार करते हैं? डांटने के बाद नहीं, मारते भी हैं कौन मारता है आपको? दोनों लोग। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं? अभी आपने कुछ कहा अभी, कौन कहता है? क्या कह रहे थे अभी? मैं कह रहा था कि मैं जब मोबाइल उठा लेता हूँ, अच्छा, पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को, अच्छा, कौन सा जूस जागता है। हाँ, बस खाली बैठ रहा हूँ, कुछ नहीं कहेंगे, मोबाइल उठा लूंगा, हाँ, गुस्सा आ जाता है, अच्छा। कहेंगे पता चल गया, वो हाँ, घर में तुम नहीं हो, अच्छा, अच्छा। मोबाइल की वजह से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो आपके साथ जो स्कूल भी गए होंगे और आपको प्राइज़ भी तमाम जगह मिल रहा है, ये बुलाया मिला भी जा था। ये मिला है देखिए। तो आप जब अपने विद्यालय पहुँचते हैं, तो आपके साथ वाले बच्चे हैं, हम्म, क्या कहते हैं आपको? मैं पहुंचा अब तो बदल गया पहले, होगा ना, अब तो हाँ बदल गया हाँ, होगा, क्या कहते हैं? पहले पिछले साल में कॉपी मांगता, कोई देता नहीं था, डर लगता था कि भूल जाए, हम लोग कभी देंगे ही हाँ, नहीं। इस बार सब लोग कॉपी, ये लो, और मेरी कॉपी, हाँ, और मेरी कॉपी। मतलब बदलाव हो गया वहाँ पे। हाँ, बहुत बदलाव हुआ अच्छा, है। टीचर का व्यवहार क्या हुआ आपके साथ? टीचर, जैसे मैं मेरा हुआ, तो उसके दिन मेरा सम्मान समारोह हुआ, तो जब प्राइस मिला, उसके अगले दिन टीचर्स मुझसे फोटो खिंचवा रही है। हाँ, अच्छा, तीन सेल्फी। तीन टीचर्स। हाँ और जो लोग सेल्फी आपसे लेते हैं, हाँ, तो आप कैसे फ़ील करते हैं? क्या फ़ील होती है आपको? मुझे अजीब लगता है, अजीब लगता है। मुंह निकाला अच्छा, ये रहता है। तो ये आरोह हैं जो सवाल का अपने जवाब दे रहे हैं और हम आपको बता दें कि जिस तरह से बहराइच से एक बच्चा निकल के और इस तरह से हर चीज़ पे बैठ करके वहाँ अमिताभ बच्चन के सामने बात करके और सवालों के जवाब देता है। आप समझिए कि बहराइच में इस तरह से जो शिक्षक की व्यवस्था है, अब आप समझ सकते हैं, हम आपको बता दें कि बेसिकली ये लोग मूलतः आजमगढ़ के रहने वाले हैं, बहराइच रहे हैं, लेकिन बहराइच को ही अब अपना ये गृह जनपद बताते हैं कि क्योंकि इनके पास दोनों ऑप्शन थे, वहाँ पे जब पूछा गया होगा इनसे, तो दोनों ऑप्शन रहे होंगे कि आप जनपद आजमगढ़ चूज़ करेंगे या बहराइच। तो इन लोगों ने बहराइच चूज़ किया क्योंकि
क्यों बहराइच का नाम क्यों दिया आपने? बहराइच मैंने चूज किया था क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर ABCD सब यहीं से सीखा हूँ। मैं आजमगढ़ तो कुछ नहीं सीखा हूँ। मैंने अरे ऐसे कुछ सीखा होगा जैसे कोई सीखी होगी, पर मैं ABCD से लेके हर चीज बहराइच में सीखा हूँ, तो अपनी माता को छोड़ दूंगा मैं। ये सीख है उन लोगों के लिए जो अपने गांव से शहर जब पहुंचते हैं तो शहर की भाषा बोलने लगते हैं और गांव भूल जाते हैं, गांव बताने में उनको शर्म आने लगती है। या आप छोटे से जनपद से निकल के जब बड़े जनपद में जाते हैं तो उनको अपने छोटे जनपद को बताने में शर्म आती है। वो इस बच्चे से सीख लें कि जिस तरह से आजमगढ़ से निकल करके और बहराइच जब बच्चा पहुंचता है, बहराइच जनपद का नाम बताता है, क्योंकि बहराइच जनपद पिछड़ा हुआ जनपद है, आकांक्षी जनपद है। ऐसे जनपद का नाम बताने में लोगों को शर्म आती है। ऐसी बड़ी जगह पर पहुंच करके बच्चा और बहराइच का नाम रोशन करके आया है, ये बड़ी बात। तो हम आपको बता दें कि इस तरह से इन लोगों का सफर रहा और जो भी दर्शक हमारे देख रहे हों वो इनसे प्रेरणा लें। और ऐसा नहीं, इनका कहना भी है कि ऐसा नहीं कि आप नहीं पहुंच पाए तो आप कुछ कर नहीं पाए, आप बहुत कुछ वहां पर पहुंचना ही बड़ी चीज है। आप ऐसा नहीं कि आप नहीं अगर जा रहे हैं तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। तमाम ऐसे लोग मिल रहे हैं जो समाज से जुड़े लोग हैं, अपने तरीके से तमाम लोग बात करते हैं, उनकी उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ जो भी कुछ है उससे तमाम आप प्रेरणा लेते हैं। तो सीधे बात यह है कि आप कहीं भी कोई भी प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास आपका खाली नहीं जाएगा, उससे कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा।